Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 3.3 करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स गिवन है, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है. सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए, एग्जाम के अंदर अगर वो कहता है कि सॉल्व कीजिए इन इक्वेशंस को, तो आप किसी भी मेथड से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाइए आप, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे ग्राफिकली मेथड, तीनों से सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकेंड इक्वेशन. सबसे पहले कह रहा है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है. देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. इसमें या तो x वाले कोएफिशिएंट सेम करो या y वाले. तो x के साथ यहाँ 2 है, इसमें 1 है, तो सीधी सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दो. तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10. अब सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे रख लीजिए. इनके साइन चेंज करो, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस माइनस. नीचे के साइन जो है दोनों डिफरेंट होते हैं. अगर प्लस का है तो माइनस लगेगा, माइनस का है तो प्लस, प्लस तो माइनस. साइन कन्वेंशन इस टाइप से होता है, अगर प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस. इन दोनों कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होती है. साइन जो एप्लीकेबल होता है हमेशा नीचे वाली रकम का साइन चेंज होता है. ठीक है, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस कंडीशन में एडिशन होती है. तो ये तो भाई चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, 2x 2x. यहाँ प्लस 2y चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y. 10 में से 4 गए तो 6 बचे, तो y इज इक्वल टू 6/5 हो जाएगा. अब देखिए आगे जो है y की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे. जैसे फर्स्ट में पुटअप किया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है हमारा. y के प्लेस पे 6/5 पुटअप कर दो इज इक्वल टू 5. तो आगे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 6/5 की साइड चेंज करो तो 5 माइनस 6/5. इसके नीचे 1 लगा लो 5 के नीचे. इसमें आगे जो है इसका एलसीएम लिया हमने, 1 5 का 5 हो गया, 1 से 5 बार गया, 5 5 25, 5 से 1 बार तो 6 बन जाए 6. 25 में 6 माइनस किया तो 19, और नीचे कितना है 5, तो 19/5. तो सीधी सी बात है, x हमारा 19/5 आ गया एंड y हमारा 6/5. ये एलिमिनेशन मेथड के द्वारा ये आंसर आ गया. कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा. अब जो है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करेंगे. देखिए ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड के द्वारा था, बाय एलिमिनेशन मेथड. अब यहाँ पे करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, देखिए इसमें
जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 5 माइनस y हो जाएगा, y को उस तरफ लेके गए। इसको जो है सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक्स के प्लेस पे 5 माइनस वाई रख दिया हमने, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको ओपन किया हमने, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये मेथड अलग हो गया और ये मेथड अलग हो गया। माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना, माइनस 6 हो गया, माइनस 5y इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ठीक है, साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई के डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी 6 अपॉन 5 हो गई। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस y है, तो इसके अंदर जो है y की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम, 5 माइनस 6 अपॉन 5, इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 लगा लो, 5 हो गया, 1 से 5 बार गया, 5 5 25, 5 से 5 में 1 बार गया, 1 6 या 6, तो सीधी सी बात है ये 19/5 आ गया, 25 में 6 को माइनस किया, x की वैल्यू इतनी आ गई हमारी, ठीक है। तो हमारी x जो है 19/5 हो गया एंड y 6/5 आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा निकाला है। तो देखिए मेथड हमने पहले एलिमिनेशन लगाया, उससे भी यही आंसर था, सब्स्टिट्यूशन से भी यही, तो आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके आगे जो है हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिए। पहली क्वेश्चन है हमारे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x के साथ कोफिशिएंट इसमें कितना है 3 है, यहाँ x के साथ 2 है, इसमें y के साथ 4 है, यहाँ y के साथ 2 है। तो देखिए एक काम करते हैं, y वाले सेम करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे 4 है ना, तो इसमें सीधी सी बात है इंटू 2 कर दो, तो सीधा सीधा 4 हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रख लो आप, सेकेंड में 2 से इंटू करो, तो 2 2 जा 4x, यहाँ 2 से इंटू करेंगे, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक। अब देखिए इसमें जो है, अब यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें जो है प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो ऑन एडिंग जो है इसको सॉल्व कर देंगे। डिफरेंट साइन है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, 10 प्लस 4 कितना 14 हो गया, सो x इज इक्वल टू 14/7। 7 से 14 2 टाइम कट गया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई हमारी। अब x की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। इसमें किया हमने सेकेंड वाले में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पे यहाँ 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 टू जब 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, कितना माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है माइनस 2 की इसकी साइड चेंज करो तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आके माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बार,
तो सीधी सी बात है बाई की वैल्यू हमारे 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो x हमारा कितना है 2 हो गया एंड y 1। ये x एंड y की हमारी वैल्यूज आ गई। अब जो है इसको हम आगे जो सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, सेकंड ये है। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं हम। किसी भी इक्वेशन को लेके एक टर्म को इधर ही रखा रहना दो 2x को। इसी 2y की हमने साइड चेंज की, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2y, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2y अपॉन 2। इस वैल्यू को जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दो, क्योंकि सेकंड से हमने वैल्यू निकाल ली x की। x के प्लेस पे यहाँ रख देंगे 3 इंटू 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखिए 3 से इंटू करेंगे इसको, 3 2 जा 6 प्लस 6y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y के नीचे 1 लगा लो यहाँ पर। इसका एलसीएम लिया हमने 2 आ गया, 2 से 2 में 1 बार गया तो एज इट इज रहेगा ये। 1 से 2 में 2 बार गया, 2 4 से 8y इज इक्वल टू 10। अब देखो 6 प्लस 6y प्लस 8y कितना हो गया 14y अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। देखिए 6 प्लस 14y इज इक्वल टू 2 से ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 से 24। तो 14y इक्वल्स टू 20 माइनस 6 हो गया इधर आके, तो y इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करते हैं 14 आ गया, तो y इज इक्वल टू 14/14। ठीक है, कट गया 1 बार। तो सीधी सी बात है y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब देखिए y की वैल्यू जो है इसमें पुटअप कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1 y 2। ठीक है, तो x हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2/2 कितना 4/2। 2 से 4 कट गया 2 बार, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये हुई x हमारा 2 हो गया एंड y 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके सॉल्यूशंस निकाल दिए। इसे आप देख लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। सबसे पहले जो है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। देखिए एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 9x, 2y की साइड चेंज करो, 9x की तरफ ले आओ तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है। तो इसमें x या y वाले कोफिशिएंट्स पहले सेम करो। ये x के साथ 9 है, x के साथ 3 है, तो सीधी सी बात है इसमें इंटू 3 कर दो, तो 9x माइनस 3 5 जो 15 इज इक्वल टू 3 4 जो 12। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रखो, इनकी साइन चेंज करो, ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस प्लस और ये प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारा। 15 में से 2 गए तो कितना बचा 13,
क्योंकि माइनस का ये चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो -13y इज इक्वल टू 12 में 7 गए 5, तो y इज इक्वल टू 5 बाई -13 हो गया। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हमारे निकल आई। y की वैल्यू इनमें से जो किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो आप, जैसे हमने इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुटअप की 3x - 5y इज इक्वल टू 4, y के प्लेस पे इसमें रख देंगे, तो 3x - 5 इंटू 5 बाई -13 इज इक्वल टू 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया है, तो 3x प्लस 5 5 जो 25 बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब एक काम करते हैं, 25 बाई 13 की साइड चेंज करो तो प्लस का माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 लगा दो इसके नीचे। इसको आगे जो है इसका एलसीएम ले लो, कितना है 13, 1 से 13 में 13 बार गया, 13 4 से 52 -25, तो सीधी सी बात है आगे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 52 में 25 को माइनस किया तो 27 बचा अपॉन 13, तो x इज इक्वल टू 27 बाई 13, और ये 3 इंटू है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 बार कट गया 27, तो x की वैल्यू कितनी 9 बाई 13 हो गई। x हमारा 9 बाई 13 हो गया, एंड y कितना था हमारा -5 बाई 13। ठीक है, ये x एंड y की वैल्यू साथ। अब जो सेकेंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड को अप्लाई करेंगे हम। देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे सबसे पहले इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे फर्स्ट वाली ले ली हमने 3x - 5y इज इक्वल टू 4, 5y की साइड चेंज करो तो 4 + 5y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 + 5y अपॉन 3। इसको जो है सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे हम। देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे इसी को रख लेते हैं, 9x इज इक्वल टू 2y + 7। ठीक है, x के प्लेस पे 4 + 5y अपॉन 3 रख दिया हमने, इज इक्वल टू 2y + 7। 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 बार, अब 3 ब्रैकेट के बाहर है तो इंटू कर देंगे, 3 4 12 + 15y इज इक्वल टू 2y + 7। देखिए आगे जो है 2y इस तरफ ले आओ 15y की तरफ, प्लस का माइनस हो गया, एंड 12 को 7 की तरफ ले जाओ, -12 हो गया, 15y में से 2y माइनस किया, कितना आया 13y, 7 में से 12 माइनस किया -5, तो y इज इक्वल टू -5 बाई 13। ठीक, तो इस तरीके से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसी में पुटअप कर देते हैं हम, x इज इक्वल टू 4 + 5y अपॉन 3। देखिए यहां पे y के प्लेस पे -5 बाई 13 रख दो अपॉन 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 बाई 13 बाई 3। अब इसका जो है यहाँ 1 लगा लो, और इसका एलसीएम लिया 13 हो गया, 1 से 13 बार गया, 13 4 जा 52 -25 बाई 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 52 में 27 माइनस किया, 25 माइनस किया तो 27 बाई 13, और नीचे बाई 27 बाई 13, तो 13 3 के साथ आ जाएगा, 3 से 27 को कट किया, 9 बार कैंसिल हो गया,
तो सीधी सी बात है x इजिकल टू 9/13 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 9/13 हो गई, y की -5/13। तो इस टाइप से ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा वैल्यू आ गई। तो मेथड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, इसमें जो है सबसे पहले यहाँ अपॉन में 2 है, ये 3 है। 2 3 का एलसीएम कितना हुआ 6। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया 6 में, 3 बार गया तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया। 3 से 6 में 2 बार गया, 2 इंटू 2y मतलब 4y इज इक्वल टू -1। अब आगे हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6। तो ये तो हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन होगी, सॉल्व हो गया आगे। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को करेंगे हम। इसमें एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लिया हमने तो सीधी सी बात है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। 1 से 3 बार दिया तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। 3 की साइड चेंज करो, डिवाइड है ना, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जा 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है, इसमें 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। तो इसके नीचे ये पहली वाली इक्वेशन रख लेते हैं। दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस माइनस चेंज होके हो गया माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। -1/- 4y चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया तो -5/9 प्लस 6 15 हो गया। कितना हुआ y इज इक्वल टू 15/-5। 5 से 3 बार कट गया तो सीधी सी बात है y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। जैसे x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड वाली सॉरी ये है। y के प्लेस पे यहाँ पे -3 रख दो, अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/3 इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कट गया 1 बार। तो सीधी सी बात है x इज इक्वल टू 1 की साइड चेंज करो 3 माइनस 1 तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसमें हमारी x की वैल्यू 2 हो गई एंड y की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, ये आंसर्स हो गया हमारे। ये नोट कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर दिया हमने। सेकेंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे इसको। मेथड देखिए, सबसे पहली इक्वेशन है हमारी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू। तो एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं।
इसमें बाई अपॉन 3 की साइड चेंज करो तो 3 प्लस बाई अपॉन 3 हो गया। इसका एलसीएम ले लो, ये 1 रख लेते हैं यहाँ 3, 1 से 3 बार गया, 3 3 या 9, 3 से 3 में 1 बार, तो 9 प्लस बाई अपॉन 3 आ गया। ये x की वैल्यू जो है हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, तो फर्स्ट में इसको पुट अप करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x अपॉन 2 प्लस 2 बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। अब देखिए x के प्लेस पे यहाँ 9 प्लस वाई अपॉन 3 रख दिया और अपॉन 2 और साथ में, तो इसको चलिए इस तरीके से 1/2 लगा लेते हैं, प्लस 2 बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस वाई अपॉन 2 3 या 6 प्लस 2 बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। 6 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आ गया, 6 से 6 में 1 बार गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस वाई रहेगा, 3 से 6 में 2 बार गया, 2 से 2 बाई में करेंगे तो 2 2 या 4 बाई हो गया, तो 9 प्लस 4 बाई प्लस 1 बाई कितना हो गया 5 बाई अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। अब देखिए आगे 9 प्लस 5 बाई 6 की साइड चेंज करो तो डिवाइड का इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 बाई इज इक्वल टू -6, तो 5 बाई इज इक्वल टू -6 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ले लेते हैं, सॉरी, तो ये 5 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और -5 -15 हो गया, तो y इज इक्वल टू -15/5। देखिए ये काटा नहीं है, गलती से लाइन में आ गई, अपॉन 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, 5 से 15 3 बार कट गया, तो y की वैल्यू कितनी -3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू को एक काम करते हैं, यहाँ x के लिए रख देते हैं, x इक्वल्स टू 9 प्लस बाई अपॉन 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस -3 अपॉन 3, ठीक है। तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 6 अपॉन 3, 3 से 6 2 बार कट गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, x हमारा 2 हो गया, y हमारे -3। यही हमारे जो है सॉल्व होके एलिमिनेशन मेथड से आ रहा था, तो आप इसे अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solutions if they exist by the elimination method। देखिए इन प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशन से हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, उनको लीनियर इक्वेशन में रखना है, उसके बाद इन्हें एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसको, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन हमारा 1 के इक्वल आता है रिड्यूस होकर, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अगर देखिए 1/2 फ्रैक्शन होता है हमारा, तो उसमें
हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? लेट न्यूमरेटर बी एक्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सपोज कर लेंगे हम, उसके यहाँ पे फ्रैक्शन निकलेगा, फिर हम आगे इक्वेशन निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर बी बाय सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब देखिए आगे जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया तो डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बाय -1 किसके इक्वल आता है? 1 के। अब देखिए यहाँ 1/1 रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 1 से इंटू इसको करेंगे और 1 से बाय -1 को, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू बाय -1। x y को इधर ले आओ तो माइनस वाई, 1 को -1 की तरफ लेके आओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हम। इसमें कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। नोमिनेटर एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो फ्रैक्शन कितना? 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 से इसमें x में इंटू करें 2x हो गया, 1 से बाय प्लस 1 में बाय प्लस 1 हो गया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जो है हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर देंगे। देखिए पहली इक्वेशन है हमारी ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, बाई के कोफिशिएंट सेम है तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ये चेंज हो गया, माइनस हो गया, -1x प्लस 2x, 2x में से 1x गए तो -1x बचा, इज इक्वल टू -2 माइनस 1 -3 हो गया, x इक्वल्स टू -3 y -1, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब देखिए x की जो वैल्यू है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे हम। देखिए इसमें जो है यहाँ पे इक्वेशन है फर्स्ट वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये प्लस का साइन है, और ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये भी हमारा प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा साइन, ठीक है। तो ये -1x इस तरीके, x की वैल्यू हमारी 3 उतनी आएगी। अब x की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -5 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका मीन्स फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है, नहीं 3 है सॉरी, और y कितना है हमारा? 5। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5, ये इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है ना वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखिए। 5 years ago
नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years एगो मतलब 5 years पहले नूरी जो है सोनू की एज से 3 times थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 10 वर्ष बाद नूरी सोनू से 2 times होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी एंड सोनू की एज क्या होगी, मतलब प्रेजेंट एज पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज सपोज कर लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी बाई ईयर्स। ठीक है ना, प्रेजेंट एज दोनों की हमने लेट कर ली। अब शुरू में कह रहा है 5 years एगो नूरी एंड नूरी जो है सोनू से थ्राइस थी। तो नूरी और सोनू की 5 years एगो की एज निकालो पहले। 5 years एगो एज ऑफ नूरी। भाई जैसे किसी बच्चे की एज इस समय 10 साल है तो 5 साल पहले के निकलवा रहा है, तो सीधी सी बात है 5 कम करेंगे। तो ऐसे ही नूरी की एज इस समय x ईयर्स है, 5 साल पहले ही कह रहा है, तो 5 साल कम कर देंगे, x - 5 हो जाएगी। एंड 5 years एगो एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, y - 5। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग से क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बनेगी x - 5 इज इक्वल टू y - 5। तो थ्राइस नूरी हो जाती है, तो बैलेंस करने के लिए सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। x - 5 इज इक्वल टू 3y, ओपन करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा -50। अब देखिए आगे x - 3y -5 की साइड चेंज करो तो -15 + 5 कितना -10 हो गया। तो x - 3y इज इक्वल टू -10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसकी सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है सोनू से 2 times हो जाएगा। ठीक है, 10 years लेटर मतलब आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी कितनी होगी, x + 10। भाई बाद की निकलवा रहा है तो उसके लिए उसमें उतने ईयर्स प्लस हो जाएंगे। एंड एज ऑफ सोनू y + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली दोनों को इस तरीके से रख लेंगे। ट्वाइस किसकी एज होती है, नूरी की, तो बैलेंस करने के लिए हम सोनू की एज में ट्वाइस 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + 10 इज इक्वल टू, ओपन करेंगे तो 2y + 20। अब देखिए 2y की साइड चेंज करो तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है, इधर इसको ले आते हैं तो x - 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए आगे जो है इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर देंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x - 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है तो ये प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये कट जाएगा हमारा x
-2y + 3y तो +1y हो गया, +10 +10 +20 हो गया, y = 20। अब y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो। x -2 × 20 = 10, तो x -20 × 40 = 10। तो x = कितना हो जाएगा, इसकी साइड चेंज करो 40 की, तो 40 + 10 हो गया, x = 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है, इसमें x हमने किसकी एज सपोज की थी, नूरी की एज प्रेजेंट एज एंड बाय सोनू की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जो कि x हमने सपोज किया था वो 50 है, मतलब 50 ईयर्स हो गए। इसी तरह एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, जो कि हमने बाई सपोज किया है, तो ये 20 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि बाई की वैल्यू हमारी 20 है। तो इस तरीके से हमने दोनों की एजेस निकाल दी। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। देखिए, कोई 2 डिजिट्स की जैसे नंबर है, उसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। जैसे कि 63 कोई रकम है, उसके डिजिट्स को ऐड किया 6 + 3 जो कि 9 के इक्वल है, इसलिए ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। जो भी नंबर बनता है उसका 9 टाइम्स, अगर उसके डिजिट्स रिवर्स कर दिए जाएं तो उसका 2 टाइम्स इक्वल होगा। फाइंड द नंबर। देखिए सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। लेट यूनिट्स डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी बाय, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा, इसमें यूनिट डिजिट एज इट इज रखोगे, टेंस में 10 का इंटू कर दोगे, 10 × y, ठीक है। तो x + 10y हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ओरिजिनल नंबर निकल आएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर, डिजिट हमारे x एंड y है, इन दोनों का सम x + y = 9 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर निकाला हमने, इसको 9 टाइम्स कर दो, 9 × x + 10y = ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब जैसे कोई नंबर है 29, अगर डिजिट्स रिवर्स कर देंगे तो 92 बन जाएगा, मतलब 90 + 2। तो इसका जो है 2 टाइम्स ऑफ न्यू नंबर क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है, यूनिट टेंस बन जाएगा, टेंस यूनिट बन जाएगा। तो यहाँ 10x + y रख देंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो 9x + 90y = 20x + 2y। देखिए आगे जो है x वाले सेम प्लेस पे ले लो एंड y वाला y के साथ ले लो, तो 2y इधर -2y हो गया = 0। 9x - 20y कितना हो, -11x, 90 - 2 कितना हुआ, +88y = 0। ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। यहाँ जो देखो 11 - 11x + 88y = 0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x + y = 9। तो x के कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो यहाँ
11 का इंटू कर देंगे फर्स्ट वाले में, इसके नीचे रखो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 11 9 जा 19। अब देखो ऑन एडिंग ही ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस का डिफरेंट साइन ऑलरेडी है उसमें, तो कट जाएगा ही। 88 प्लस 11 कितना होगा 99y इज इक्वल टू 99, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 99/99। तो सीधी सी बात है y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब y की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड में पुटअप कर देंगे। 1 रखा है यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 8 हो गया, x हमारा 8 आ गया। सो ओरिजिनल नंबर कितना होगा हमारा x प्लस 10y, x कितना 8 प्लस 10 इंटू 1, ठीक है, बाई के प्लेस पर रखा हमने, कितना हो गया 8 प्लस 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, ठीक है। इस तरीके से हमारा ओरिजिनल नंबर कितना 18 हो गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना जो है 2000 रुपीज निकालने के लिए बैंक गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मुझे जो है 50 एंड 100 रुपीज के नोट से देना, केवल जो भी रकम हो मेरे 50 और 100 रुपए के नोट्स में ही होनी चाहिए, ये कहा कैशियर। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को जो है टोटल जो है नोट्स मिले 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सीधी सी। तो देखिए फाइंड करने हमें उसे कितने नोट्स 50 रुपीज के मिले, कितने 100 के मिले, ठीक है। देखिए इसमें सॉल्यूशन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों जो नंबर ऑफ नोट्स हैं 50 और 100 के, वो उनकी क्वांटिटी शो कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 50 रुपीज नोट्स BX। मतलब 50 रुपीज के नोट्स उसको X मिले हैं, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स BY, ठीक है। टोटल नोट्स उसको कितने मिले 25, मतलब दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए उसको 50 रुपीज के x नोट मिले हैं, मतलब एक नोट 50 रुपए का है, तो x नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x। इसी तरह एक नोट 100 रुपीज का है, तो 100 रुपीज के बाय नोट्स हैं, तो उनकी कुल जो कॉस्ट कितनी हो जाएगी प्लस 100 बाय। टोटल कितना है हमारा 2000 रुपीज इज इक्वल टू 2000। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ x के साथ 50 है, इसमें 1 है, तो सीधी सी बात है यहाँ 50 इंटू कर देंगे ताकि x के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। 50 से मल्टीप्लाई किया 50x प्लस 50y, 50 से 25 में इंटू करेंगे, 25 5 जा 125, जीरो लग जाएगा। 50x प्लस 100y कॉस टू 2000।
इनके साइन चेंज करो, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, 50x से कट गया, 100 में से 50 माइनस किया, ये माइनस का है प्लस का है, तो -50 इजिकल टू 2000 में से इसको माइनस किया तो सीधी सी बात है -750, तो y इजिकल टू -750 बाय -50, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, 0 0 कट गया, 5 से 5 बन जाए 5 5 5 25, तो y की वैल्यू हमारी 15 आ गई इस तरीके से। अब देखिए इस y की वैल्यू की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे हम, इधर ले लेते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 25 है, y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, सो x इजिकल टू 25 माइनस 50 कितना हो गया, 10 आ गया। तो इसका मीन्स नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स हो जाएंगे हमारे 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स हो जाएंगे 50। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सॉल्व होके आ गया, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है लेट द, हाँ देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। देखिए एक लैंडिंग लाइब्रेरी जो है फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज रखती है, उसके बाद जो है पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। सरता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरता जो है एक बुक जो है 7 डेज के लिए रखती है अपने पास, तो उसको ₹27 पे करने होते हैं। while Susie paid ₹21 for the book, जबकि सुशी को 21 रुपीज पे करने होते हैं उसी बुक के लिए। सी केप्ट फॉर 5 डेज, वो 5 डेज के लिए बुक रखती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज कितना है एंड एक्स्ट्रा डे के लिए, प्रत्येक दिन एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज लेती है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है लेट कर लेते हैं हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ₹by। ठीक है, मतलब फिक्स चार्ज ₹X पे करना है, लेट कर लिया हमने, एंड एक्स्ट्रा डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से ₹by पे करना होगा। ये हमने लेट कर लिया। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता जो है 7 डेज बुक्स रखती है अपने पास, तो उसको ₹27 पे करने होते हैं, और 3 डेज के लिए हमारा फिक्स चार्ज में काम चल जाता है। 3 दिन के लिए हमें कुछ नहीं देना, तो 7 डेज रख रही है वो, तो उसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखे, 4 दिन, क्योंकि 3 दिन की तो परमिशन है ही लाइब्रेरी तरफ से, तो ₹X तो पे करने ही पड़ेंगे हमें। तो 4 दिन का कितना होगा, एक दिन का बाय है तो 4 दिन का 4/, तो X + 4/, 27 हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सुशी जो है ₹21 पे करती है। सुशी कितने डेज रखती है, 5 डेज, तो 3 दिन के लिए तो परमिशन है ही फिक्स चार्ज पे, तो 2 दिन हमारे बचे, तो कितना हो जाएगा
x plus 2y is equal to 21. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम रख लेते हैं. वैसे दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है 1, तो सीधा सीधा हम इसी तरह कर देंगे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा. साइन चेंज करो पहले इनके. प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस, और ये प्लस प्लस माइनस कट जाएगा. ये 4 माइनस 2 कितना हो गया 2/27 में 21 माइनस किया तो 6 आ गया. तो सीधी सी बात है हमारा, इधर ले लेते हैं इसको. y गोस टू 6/2. 2 से 6 कट जाएगा 3 बार. y की वैल्यू 3 आ गई हमारी. अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो हमने सेकंड में पुटअप की तो 2 इंटू 3 गोस टू 21. x प्लस 6 इज गोस टू 21. तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना हो गया 15. ठीक है x की वैल्यू. तो हमारा फिक्स चार्ज हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू ₹15, क्योंकि फिक्स चार्ज हमने x सपोज किया था एंड y हमने सपोज किया था चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो उसके लिए कितना हो जाएगा हमारा ₹3 एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹3, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 3 है, हमने इसको y सपोज किया हुआ. तो ये आंसर हो गया हमारा. ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए. तो इस तरीके से हमारी ये 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. इस तरीके से चैप्टर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे. तो इसे नोट कर लीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए. अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.